अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जमीन की गहराइयों में एक छिपा हुआ खजाना है? जी हाँ, एक ऐसा खजाना जो हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। ये कोई नदी या झील नहीं है, ये है भूजल, मतलब ग्राउंड वाटर। तो चलिए जरा इसमें गोता लगाते हैं और ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर जितना भी लिक्विड फ्रेश वाटर है उसका लगभग 99%, जी हाँ 99% जमीन के नीचे इन जल स्रोतों यानी एक्वेफर्स में जमा है। ये एक्वेफर आप समझिए चट्टानों और मिट्टी की विशाल परतें हैं जो पानी को स्पंज की तरह सोख कर रखती हैं। मतलब ये एक तरह का अदृश्य महासागर है जिस पर हम सब टिके हुए हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये रिसोर्स इतना इतना विशाल है तो फिर ये इतनी तेजी से गायब क्यों हो रहा है? हाँ, यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम इस अदृश्य पानी पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं। और ये सिर्फ कुछ गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल डिपेंडेंसी है जिसका स्केल आपको सच में चौंका देगा। सोचिए, दुनिया भर में करीब करीब 2.5 अरब लोग, मतलब हर 3 में से एक इंसान अपनी पानी की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पूरी तरह से ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। ये कोई लोकल मुद्दा नहीं, ये एक ग्लोबल सच्चाई है। अब ये स्लाइड एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो सच में चौंकाने वाली है, और वो है भारत की स्थिति। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा यूजर है। पूरी दुनिया जितना ग्राउंड वाटर निकालती है उसका 26% हिस्सा अकेले भारत निकालता है। और सोचिए, इस पानी का लगभग 89% सिंचाई में जाता है, और देश की 85% ग्रामीण आबादी अपनी पानी की जरूरतों के लिए इसी पर टिकी हुई है। और इसका नतीजा आपके सामने है। ये स्लाइड बहुत साफ साफ दिखाती है कि प्रॉब्लम कितनी गंभीर हो चुकी है। 50 साल पहले जहां पानी सिर्फ 10 मीटर पर मिल जाता था, आज कुछ जगहों पर 500 मीटर या उससे भी ज्यादा खोदना पड़ रहा है। पानी का लेवल लगातार नीचे और नीचे जाता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या ये क्लाइमेट चेंज है या कोई नेचुरल साइकिल? नहीं, जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक वजह कहीं ज्यादा सीधी और मानवीय है। पहला और सबसे बड़ा कारण लालच। एक ऐसी होड़, एक ऐसी रेस जिसमें हर कोई दूसरे से ज्यादा गहरा बोरवेल खोदकर ज्यादा पानी खींचना चाहता है, ये सोचे बिना कि ये जो साझा खजाना है ये एक दिन खत्म भी हो सकता है। और दूसरा कारण है समझ की कमी। सीधी सी बात है, क्योंकि ये रिसोर्स अदृश्य है, हमें दिखता नहीं है, तो हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम इसका कितना ज्यादा बेहिसाब इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अनजाने में ही उस डाली को काट रहे हैं जिस पर हम सब बैठे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि अगर ये प्रॉब्लम लोगों ने बनाई है, तो इसका सलूशन भी तो लोगों को ही खोजना होगा, है ना? सिर्फ टेक्नोलॉजी या सरकारी नीतियाँ काफ़ी नहीं होंगी। और बस यहीं से मारवी प्रोजेक्ट की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा कमाल का प्रोजेक्ट जिसने इस ह्यूमन सेंटर्ड प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ह्यूमन सेंटर्ड तरीके से खोजने का फैसला किया। देखिए, मारवी के सामने 2 रास्ते थे। पहला था आसान रास्ता, मतलब साइंटिस्ट आते, डेटा इकट्ठा करते, कंप्यूटर मॉडल बनाते और फिर ग्रामीणों को बता देते कि उन्हें क्या करना है। एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन दूसरा रास्ता मुश्किल था। लोगों को एक साथ लाना, उन्हें समझाना कि ये उनकी अपनी समस्या है और उन्हें ही समाधान का हिस्सा बनाना। और उन्होंने यही दूसरा, मुश्किल लेकिन ज्यादा टिकाऊ रास्ता चुना। और इस मुश्किल रास्ते पर जो असली हीरो बनकर उभरे वो कोई बाहरी एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि वहीं के लोकल ग्रामीण ही थे। उन्हें एक खास नाम दिया गया, एक खास जिम्मेदारी दी गई, और बस उसी ने सब कुछ बदल दिया। इन्हें नाम दिया गया भूजल जानकार, या शॉर्ट में बीजे। ये कौन थे? ये वही के लोकल वॉलंटियर्स थे जिन्हें भूजल विज्ञान की, मतलब हाइड्रोजियोलॉजी की बेसिक ट्रेनिंग दी गई। असल में ये साइंटिस्ट और गांव के लोगों के बीच एक पुल, एक कड़ी बन गए। और इन्हें कोई बहुत महंगी कॉम्प्लेक्स मशीनें नहीं दी गईं। जानते हैं इनके हथियार क्या थे? बहुत ही सिंपल चीजें। एक मापने वाला टेप, बारिश नापने का एक साधारण सा यंत्र और माईवेल नाम का एक मोबाइल ऐप। इन्हीं सरल चीजों ने उन्हें अपने गांव के अदृश्य पानी को देखने और समझने की एक असाधारण शक्ति दे दी। इसका असर सिर्फ पानी पर ही नहीं पड़ा। इन भूजल जानकारों को अपने ही समुदाय में एक नई इज्जत मिली, एक नया सम्मान मिला। वो एम्पावर्ड और वैल्यूड महसूस करने लगे।
एक तरह से वो गांव के असली लीडर बन गए। ठीक है, तो इन भूजल जानकारों ने डेटा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन असली सवाल तो अब था, इस जानकारी का करे क्या? यहीं पर मारवी की एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त 4S स्ट्रैटेजी सामने आई, जिसने जानकारी को एक्शन में बदल दिया। तो क्या है ये 4S स्ट्रैटेजी? पहला S है सेंस, मतलब अपने कुओं की निगरानी करके ये समझना कि पानी कितना है। दूसरा है स्टोर, मतलब बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से बचाना और चेक डैम के जरिए उसे जमीन में वापस सहेजना। तीसरा S है शेयर, मतलब ये पक्का करना कि पानी का बंटवारा सब में बराबर और सही तरीके से हो। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है सस्टेन, यानी इन सभी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पानी मिल सके। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए ग्राम भूजल सहकारी समितियां बनाई गई। ये असल में किसानों के ही ग्रुप हैं जो अपने इस साझा खजाने को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और नतीजे तो सच में हैरान करने वाले थे। सिर्फ एक सहकारी समिति का उदाहरण लें तो वहां किसानों की कुल फसल की पैदावार 15,000 किलोग्राम से बढ़कर 70,000 किलोग्राम हो गई, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा की छलांग। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 4S स्ट्रैटेजी सिर्फ कोई टेक्निकल समाधान नहीं है, ये मारवी की आत्मा है, उसका सार है। ये ग्रामीणों को अपने पानी के भविष्य को खुद अपने हाथों से संवारने की ताकत देती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और प्रेरक सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर एक समुदाय मिलकर एक ऐसे रिसोर्स को मैनेज कर सकता है जो उन्हें दिखाई तक नहीं देता, तो फिर एकजुट होकर वो और कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।